नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स? इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटीरियल, मतलब ये कुछ ही मटीरियल को अंदर जाने और बाहर निकलने में हेल्प करता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो परमिट करता है और एग्जिट करता है कुछ ही मटीरियल को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फ्लैक्सिबल मेम्ब्रेन होता है। जैसे एक डायग्राम बना हुआ है, ये सॉल्ट और वाटर के पार्टिकल्स हैं, एक साथ मिक्स हैं, बीच में एक मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। ये देखिए वाटर पार्टिकल्स मूवमेंट हो रहा है इस साइड, और इसी वजह से ये कुछ मटेरियल को अंदर बाहर जाने में, एंट्री और एग्जिस्ट करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज़ अ लेयर which allow the passage of only selected materials or particles. Plasma membranes exchange the material between the cell and its surrounding. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं सेल के बीच में और उसके सराउंडिंग के। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सराउंडिंग एरिया आपका बाहर है, और ये क्या है? सेल। तो इसके बीच में एक्सचेंज होता है मटेरियल को बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? Diffusion means movement of substance from the region of their high concentration to the region of low concentration। मतलब किसी सब्सटेंस का मूवमेंट हो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में, उसी को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं इंक का। जैसे आपने इंक का कलर ले रखा है, वो हाई कंसनट्रेशन में है, और एक बीकर में आपने वाटर ले रखा है, वाटर का कंसनट्रेशन कैसा है? लो। अब आप जैसे ही इंक को पानी के अंदर डालते हैं तो जो पूरा पानी जो आपको कलरलेस था वो पानी कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो आउटसाइड कंसनट्रेशन था इंक का वो ज़्यादा था, तभी वो वाटर के पूरे पानी के अंदर फैल जाएगा। इंक का जो है वो पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसनट्रेशन? देखो आपका बार बार वर्ड कंसनट्रेशन आ रहा था। कंसनट्रेशन मीन्स होता है मेजर ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन। कोई सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में उसको मेज़र को हम, जैसे कोई भी कितना मटेरियल प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर, हम उसी को कहते हैं कंसनट्रेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि मेजर ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, मतलब कितना अमाउंट सॉल्ट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्ट कंसनट्रेशन करेंगे। मेज़र करेंगे पानी को किसी सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट, इसीलिए वाटर कंसनट्रेशन कहेंगे। क्लियर? Now let's discuss about osmosis. Osmosis means होता है the movement of water molecules from high water concentration to low water concentration. High concentration से low concentration across a semi-permeable membrane is called osmosis. Osmosis क्या होता है? इसमें भी सेम वाटर का concentration मतलब मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई से लो, लेकिन एक मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में बीच में एक मेम्ब्रेन है, ये सॉल्ट प्लस वाटर है। इसमें क्या होगा? कोई भी सॉल्ट नहीं प्रेजेंट होगा, ये बीच में एक मेम्ब्रेन है, फिर कुछ ही वाटर के कंसनट्रेशन जो है, इसमें सॉल्ट प्लस पानी दोनों ही मिक्स हो जाएंगे, इसमें सिर्फ पानी रहेगा, वो भी फ्री रहेगा। तो इसमें हाई कंसनट्रेशन, हाई से लो कंसनट्रेशन में मूव कर रहा है। कुछ पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन के उस साइड जाएंगे, बाकी सिर्फ वाटर जो है फ्री रहेगा इनसे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ कंडीशंस इन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर कौन कौन से कंडीशन है, मतलब एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेट अस डिस्कस अबाउट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, इनसाइड द सेल के अंदर लो वाटर का कंसनट्रेशन है, और आउटसाइड द सेल के बाहर हाई कंसनट्रेशन है, वाटर के बाहर हाई कंसनट्रेशन है। तो आप देखेंगे ये एक सेल है जो बिल्कुल श्रिंक शेप में है। जैसे उसे पानी में डालेंगे, अब वाटर आउटसाइड वाटर कंसनट्रेशन क्या था? वो ज़्यादा था, तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब सेल जो है फुल जाएगा। श्रिंक नहीं होगा, सेल जो है फुल जाएगा, क्योंकि इनसाइड जो वाटर का कंसनट्रेशन है वो कम है और आउटसाइड वाटर का कंसनट्रेशन हाई है। पहले सेल बिल्कुल श्रिंक था, जैसे ही हमने उसे पानी के अंदर डाला सेल जो है स्वेलअप हो जाएगा, मतलब फुल जाएगा, सेल स्वेलअप्स। जैसे ही सेल स्वेलअप हो जाएगा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस।
प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी दो टाइप के ऑस्मोसिस है, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। तो जिसमें सेल स्वेलअप हो जाएगा, द प्रोसेस इज कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस। एंडो मीन्स सेल जो है स्वेलअप हो गया।